दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोग के साथ मैं कुलदीप। ये जन सैलाब आप जो देख रहे हैं, दर्जनों पेरेंट्स अपने बच्चों को ड्रेस को लेकर जो सरकार द्वारा पैसा दिया जाता था, जूता मोजा इत्यादि चीज़ खरीदने के लिए, लगातार ये 10 दिन से धरने पे बैठे हैं और कोई भी अधिकारी इनको सुध लेने के लिए नहीं आ रहे। आपको बता दें कि यहीं से यही वो रोड है जो लगातार डीएम हो गए, चाहे जो भी यहाँ पे लगा बगल में पुलिस लाइन है, यहाँ पे आए दिन मुख्यमंत्री का दौरा होता है, सांसदों का दौरा होता है, लेकिन 10 दिन होने के बावजूद भी कोई सुध लेने नहीं आया है। हम सीधे बात कर लेते हैं जो यहाँ के अध्यापक भी हैं और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियन भी हैं, उनसे बात करें क्या मसला है। ये क्या नाम है आपका? उषा देवी। उषा जी, क्यों बैठी हैं धरने पे? मेरे बच्चों को पैसा नहीं आ रहा है, जूता स्वेटर नहीं है, फट गया, 400 से पैसा नहीं आ रहा है। हाँ। तो सरकार तो ये कह रही है कि सारी चीजें व्यवस्थित हम दे रहे हैं, शिक्षा भी करा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब चीज। 4 साल से 1 रुपया नहीं आ रहा है। 4 साल से 1 भी रुपया नहीं। क्या कहेंगे सरकार को लेकर? वो कहेंगे कि बच्चे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पैसा नहीं दे रहे तो हम लोग गरीब कैसे पढ़ाएं? सरकार तो ये कह रही है कि बच्चे एकदम बेहतर पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्या कहेंगे? बच्चन के बहुत दिक्कत है सर जी। हाँ। अब बताइए, हम लोग गरीब खाने को जुटाएं कि उनके जूता मोजा बेल्ट कपड़े ये सब करें? सरकार कह रही है तो सब लोग एकदम खुशहाली है। कुछ नहीं, सरकार झूठ बोल रहे हैं, कोई खुशी नहीं है। हाँ। हम लोग खुशी रहते तो सरकारी में इनके में लिखाते। हाँ। रोड पर धरना थोड़ो दे, सरकार खुश करता है। प्रधानमंत्री का दौरा है, 13 तारीख को मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे, क्या कहेंगे? क्यों नहीं जाई? हाँ। उद्घाटन है, हम लोग पहले पैसा लगाए गरीब लोग को। क्या कहेंगे चाची? जी सर, हमारे बच्चे भी 4 साल से पढ़ रहे हैं, 1 रुपया भी अभी नहीं आया। हाँ। अब हम लोग कैसे पढ़ाए? गरीब हम लोग हैं, खाने को जुटा के पढ़ाए, ड्रेस नहीं है। तो कोरोना काल के बाद ही बहुत सारे चीज़ों को जीविका में चलाने में काफ़ी दिक्कतें आई। अब क्या मसला हो गया है? सर हम लोग कैसे पढ़ाए बताइए? सरकार के हम लोग बच्चे पढ़ाई लिखाए, हाँ। हम लोग को खाना नहीं है। सरकार तो कह रही है कि सब चीज राशन मुफ्त दे रहे 4 हैं। साल से नहीं, हाँ। खाली गेहूँ चावल खाई सरकार के बच्चे के भविष्य के विषय में नहीं सोचेंगे भैया। हाँ। बताइए, हमने ना पढ़ी तो बच्चा सब तो सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे खुश दिल रहे। हाँ। हाँ? देखिए हाँ, क्या चाची बताइए क्या कर रही हैं? कह रहे तो PMD में हमने कहा बच्चन पढ़ल, पैसा नहीं आया था 4 साल से। हाँ। हम लोग गरीब है, कहाँ से बच्चा के खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? अच्छा, हम लोग आदमी ये काम बताइए, करते हैं, बैठ जाते हैं तो खाना कहाँ से आए खाएंगे? दिन यहाँ पे मुख्यमंत्री आते हैं, आप लोग उनकी बातें आप लोग तक नहीं पहुँचती क्या? नहीं सर, हम लोग के नहीं पहुँचते। हाँ। तो अच्छा मान लीजिए आप लोगों का धरना नहीं दिया जाएगा, आप लोग को नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे? यही धरना देंगे और क्या करेंगे? नहीं देंगे। जब से नहीं मिलेगा तब से हम लोग यही धरना देंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? सर 4 साल से हमने को बच्चन के पैसा नहीं आ रहा है। हाँ। न उन्होंने के जूता हो पावा था, न उन्होंने के ड्रेस हो पावा था, न कापी किताब हो पावा था। जो सरकार गेहूँ चाउर देत हो तो गेहूँ चाउर खियाई सब ठीक है, खाए के देत हो, मगर उन्होंने के भविष्य काहे बिगड़त है। बच्चा नहीं पढ़ा था, स्कूल में जाता था, उन्होंने के ठंडी लगा था, जूता मोजा नहीं है, ड्रेस नहीं है, कापी किताब ना है। बच्चा स्कूल में जाके रोवत हन, फिर घरे आके रोवत हन। तो वही बात भैया कि हमने के जो 4 साल का पैसा रुका है, हमने के अकाउंट में मोदी आने वाला है 13 तारीख के। 13 तारीख के हर से पैसा अकाउंट में लग जाएगा तो सभी महिला लोग विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जब दे देंगे तो 13 तारीख को आप लोग जाएंगे? हाँ, लेकिन तो प्रधानमंत्री तब तो सोचेंगे ये सब मेरे वोटर हैं, फिर 2022 नहीं तो वोटर है यही है। हाँ। मगर जब वोटर वाले के प्रधानमंत्री जी समझेंगे तब न। हाँ। जब प्रधानमंत्री गरीबों के नहीं समझेंगे तो वोटर वाले क्या समझेंगे? वो नहीं समझेंगे। गरीबों लोग का बच्चा क्यों बैठे हैं? क्या भैया 10 साल से MD में बच्चा हमारा पढ़ा था, कब्बो एको पैसा नहीं मिला। हाँ। हम विधवा आदमी है ला, अच्छा बच्चा हमारा पढ़ल, 1 रुपया कबो मिलल नहीं, तब कैसे विधवा आदमी बच्चे पढ़ाएंगे? धरने पे आज बैठी हैं। हम लोग शिक्षक हैं और RT के जो योजना है उसके तहत बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है, तो ना 4 साल से सरकार पेरेंट्स को पैसा दे रही है उनके खातों में और ना ही विद्यालय को दे रही है।
तो हम लोग टीचर हैं, हम लोग भी प्रभावित हैं, हम लोगों को भी पैसा ठीक से नहीं मिलेगा। और स्कूल में बच्चे आते हैं तो बच्चे के पास पेरेंट्स को पैसा नहीं है, तो कॉपी किताब नहीं है, उनके पास ड्रेस छोटी हो गई है, लॉकडाउन से वैसे ही गरीबी से सब परेशान हैं। तो इस तरह से विद्यालय एकदम अव्यवस्थित चल रहा है, गार्जियन भी परेशान है और विद्यालय भी परेशान है, और उसका असर हम लोगों पे भी है। हम लोग भी लॉकडाउन में 2 साल से ना बंद था, हम लोगों को तो कोई सरकारी लाभ शिक्षकों को मिल नहीं रहा है। हम लोग अपने कैसे चलते, इसी को लेके हम लोग यहाँ। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? अभी तक तो प्रेम से कहा जा रहा है, उसके बाद जैसा होगा आगे वैसा फिर किया और जाएगा। ये बताइए कि आप लोग चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, सामने 2022 चुनाव है, क्या कहेंगे? देखिए बच्चे हैं, बच्चे थोड़े बहुत हैं नहीं, पूरे आप समझ रहे हैं, बच्चे हर घर से पढ़ने आते हैं। अगर गार्जियन असंतुष्ट रहेंगे इस सरकार से तो वो क्या होगा, खुद सरकार न कर सकते। आंगनबाड़ी सहायिका सीधे तौर पे नकार दी है, इस बार सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार नहीं रहेगी, क्या कहेंगे? सही बात है कि मोदी सरकार नहीं रहेगी। हाँ। इसलिए कि बच्चों को जो भी शिक्षा मिलना चाहिए, जो उनको सरकारी चीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है बच्चों को, और सिर्फ मोदी सरकार ये सोच रही है कि सिर्फ हमें वोट मिले, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। और जो है कि बच्चों को की कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है, न तो ड्रेस मिल रहा है, न कॉपी मिल रही, न किताब मिल रहा है। बच्चों को महंगाई इतनी है कि गार्जियन जिसके 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से पूरा करे। और रुका हुआ पैसा है वो पूरी मिले, सबके अकाउंट में आना चाहिए। और जो है कि आगे ऐसा न हो कि मोदी सरकार को वोट न मिले। दरअसल हम लोग 1 दिसंबर से धरने पर हैं और इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत बीएसए के द्वारा जो बच्चे ऑनलाइन हम लोग को भेजे जाते हैं, उन बच्चों को विद्यालयों ने कई सालों से फ्री में एजुकेशन दिया, और उसके जो एवज में कानून के अनुसार 450 रुपया महीना विद्यालय को मिलता है और 5000 रुपया हर साल के हिसाब से उस बच्चे के अभिभावक को मिलता है। लेकिन इन शासनकाल के अंतर्गत 2 सालों से विद्यालयों का पैसा और 5 वर्षों से अभिभावकों का पैसा आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया। हम लोगों ने महानिदेशक अनामिका सिंह IAS के यहाँ से लेकर के शासन प्रशासन डीएम और यहाँ मंडलायुक्त एडी बेसिक साहब के यहाँ से हम लोग दौड़ लगा के थक चुके हैं। गार्जियन रो रहे हैं, परेशान हैं। ऐसी हालत में हमारी मांग को जानकारी देने के लिए, हमारी मांग को मनवाने के लिए हम लोग 1 दिसंबर 2021 से यहाँ बीएसए ऑफिस पर लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। आज धरने का 10वां दिन है। यह अनिश्चितकालीन है, लेकिन चूंकि देश के प्रधानमंत्री का वाराणसी में आगमन हो रहा है तो उनका स्वागत करने के लिए हम लोग 11, 12, 13 3 दिन अवकाश रहेगा। हम लोग आदरणीय काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी के काशी से जाने के बाद हम लोग आमरण अनशन में बैठने जा रहे हैं, जो अनवरत जारी रहेगी जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा। इन बच्चों को अभिभावक खाने भी ना मर रहे हैं, अपने बच्चों को जूता मोजा ड्रेस किताब कापी नहीं दे पा रहे हैं। उन बच्चों के संघर्ष के लिए अब हम लोग पूरी एकता के साथ इस बनारस के सड़क पर उतर गए हैं। हम लोग लेकर रहेंगे। हम लोग धरना दे रहे हैं आरटीआई के विषय में, क्योंकि हम लोगों के बच्चों का 4 साल से पैसा नहीं आ रहा है। तो हम बताइए कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, फीस देना है, ड्रेस है, सब चीज़ का प्रॉब्लम हम लोगों को लगा रहता है। तो सरकार अगर इस बार हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे। वोट का बहिष्कार करेंगे इस पर आप? इस बार गरीबी का ये आलम है कि जो गार्जियन हैं लगातार धरने पे बैठे हैं और सीधे तौर पे ये सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जो भी पैसा है इनके अकाउंट में आ जाए, ताकि सर्दी का समय चल रहा है, स्वेटर मोजा इत्यादि चीज़ खरीदना है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जो 13 तारीख को आ रहे हैं, ये लोग सीधे कह रहे हैं कि अगर अकाउंट में हमारे पैसे चले आते हैं तो उनके जो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी ये बाध्य हैं। लेकिन ये कहाँ तक संभव है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लगातार हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।